किस्मत लिखने वाली किताब। बरसात का महीना चल रहा था। हर तरफ आंधी, तूफान और बारिश, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसी बीच एक गांव में हर्षित अपनी बूढ़ी माँ कामिनी के साथ रहता था। बेटा हर्षित, कुछ करो। इस बारिश ने तो पूरे घर में पानी फैला दिया है। इस तरह हम कैसे रहेंगे बेटा? माँ, मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। हर तरफ से पानी बह रहा है, छत से भी टपक रहा है, और बाहर इतना तेज तूफान है, बाहर जाके छत भी सही नहीं कर सकता। फिर क्या, किसी तरह वो दोनों रात बिताते हैं। बेटा हर्षित, हर्षित कहाँ हो? यहाँ आओ। पता नहीं कहाँ चला जाता है ये लड़का। बाहर था माँ, बोलिए, क्या बात है जो इतनी सुबह सुबह बुला रही है? देखना बेटा, घर में कुछ खाने को नहीं है। इसी तरह चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। असल में हर्षित के पिता बचपन में ही नहीं रहे, जिसके कारण आज उन्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बेटा, तू एक काम कर, तू हमारे गांव के जमींदार के यहाँ चला जा, उनसे कुछ काम मांगने। शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर दे। एक बार तुम्हारे पिताजी ने जमींदार की मदद की थी, शायद वो भी तुम्हें काम पर रख ले। धन्यवाद आपका सेठ जी, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे कोई बात नहीं जमींदार साहब, परेशानियों में इंसान ही इंसान के काम आता है। जब आपके पास होगा तब लौटा देना मुझे। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। मैं अभी जाता हूँ जमींदार के यहाँ कुछ काम मांगने। फिर क्या, हर्षित जमींदार के यहाँ काम मांगने चला जाता है। अरे ओ हरिया, तेरा बहुत हो गया नाटक। अब कर्जा देने की औकात नहीं तो क्यों लेता है? फिर बता, मेरा पैसा कब देगा? मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका पैसा बहुत जल्द दे दूंगा। मुझे माफ कर दो, मेरी फसल खराब हो गई थी, अब की पक्का दे दूंगा। अरे चुप कर, अगर मेरा पैसा इस महीने नहीं दिया तो तेरी सारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा, कह देता हूं पहले ही। अरे हर्षित, तू तू यहाँ क्या कर रहा है? जमींदार साहब, मेरी मदद करिए, मेरे घर में खाने को नहीं है, मुझे कुछ काम दे दीजिए। अरे जा यहाँ से, तेरे जैसे भिखारी को मैं काम नहीं दे सकता। चल भाग यहाँ से, तू और तेरा बाप दोनों कभी कुछ नहीं कर सकता। जमींदार साहब, ऐसा मत करिए, हम लोग भूखे मर जाएंगे। चल अब यहाँ से चलता बन निकल। जमींदार उसे लात मारकर भगा देता है और हर्षित रोते हुए जंगल की ओर जाने लगता है। चलते चलते वो जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ जाऊं। फिर हर्षित एक घने झाड़ियों से होते हुए एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है, और जंगल इतना घना था कि सूर्य की किरणें भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, और वह जंगल काफी डरावना भी था। थक हारकर हर्षित उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। उसी जंगल में एक नन्ही परी रो रही थी, जिसकी आवाज सुन के हर्षित जग जाता है और वो जाकर के देखने लगता है कौन रो रहा है। कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? मैं जादुई परी हूँ, मैं तो बस तैर रही थी और मैं उड़ते हुए जा रही थी कि अचानक मैं पेड़ से टकराकर गिर गई। मुझे चोट लग गई है। कमबख्त पेड़ को भी बीच में आना था क्या? अरे नन्ही परी, तुम परेशान मत हो, मैं हूं न, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर हर्षित ने नन्ही परी के पंखों पर दवा लगा दिया, जिससे परी बिल्कुल सही हो गई। सच में आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की।
अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो जादुई किताब। इसमें जो तुम लिखोगे वो सब सच हो जाएगा। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। धन्यवाद नन्ही परी, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर हर्षित अपने घर जाने लगता है। क्यों ना मैं इस जादुई किताब का इस्तेमाल करूं और देखूं क्या होता है। फिर हर्षित उस जादुई किताब में कुछ लिखता है। मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाए और मैं गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। इतना सारा सोना देखकर हर्षित की तो आंखें खुली की खुली रह गई और तभी उनकी माँ आ जाती है। अरे हर्षित, ये सब क्या है? कहाँ से ये सब ले आया तू? बता, किसका है ये सब? अरे माँ, आप परेशान मत हो, ये सब हमारा है। पर बेटा, इतना सारा सोना कहाँ से आया तेरे पास? बता मुझे, झूठ मत बोलना बेटा। अरे मेरी भोली माँ, ये सब उस नन्ही परी की वजह से हुआ है। मैं सुबह जंगल में गया था, तभी वो परी घायल पड़ी थी, तो मैंने उसकी मदद की, जिससे वो खुश होकर मुझे जादुई किताब देती है। वहीं से आया ये सब। फिर क्या, देखते ही देखते हर्षित गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और गरीब असहाय लोगों की मदद करता है।